हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे रेकाइन साइकिल, जिसे हम स्टीम पावर साइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम ये स्टीम पावर प्लांट में यूज करते हैं। जब भी स्टीम पावर प्लांट होता है, स्टीम पावर प्लांट में क्या होता है, एक बॉयलर होता है। फिर उसके जो हाई सुपर हीटेड जो स्टीम होती है, उसके उससे क्या करते हैं हम, जो टरबाइन है उसको घुमाते हैं। उससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो जब भी हम स्टीम पावर प्लांट डिजाइन करेंगे तो वहां पर हम रेकन साइकिल को यूज करेंगे। रेकन साइकिल क्या है? एक थ्योरेटिकल साइकिल। हमने उसको थ्योरेटिकली डिजाइन किया है। जो हमारी प्रैक्टिकली स्टीम पावर प्लांट होगा, ये उसकी इफिशियंसी को बढ़ाएंगे। इफिशियंसी मीन्स हम इसको अगर 100% इनपुट दे रहे हैं तो मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल पाए हमारे साइकिल के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, जो इफिशियंसी है उसको बढ़ाने के लिए रेकन साइकिल को यूज करते हैं। चलिए अब हम वन बाय वन इसके कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम इसके प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पंप लगा हुआ है, एक बॉयलर लगा हुआ है, एक टरबाइन लगा हुआ है, एक कंडेंसर लगा हुआ है। तो जब भी हमारी स्टीम होगी, जो सुपर हीटेड स्टीम होगी, वो बॉयलर के अंदर होंगी तो क्या होगा, फिर टरबाइन के अंदर होंगी तो क्या होगा। मीन्स जो प्रेशर है, जो वॉल्यूम है, जो उसकी टेम्परेचर है और जो उसकी एंट्रोपी है, इसके बीच में क्या चेंजेस आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। वैसे कंडेंसर है, कंडेंसर के अंदर जब हमारी स्टीम जाएगी तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा, वो कूल डाउन होगा। मीन्स टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो फिर प्रेशर क्या होगा, फिर वैसे ही जो वॉल्यूम है उसका क्या होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि जो हमारे वर्किंग फ्लूइड है वो वर्क कैसे कर रहा है, वो हमें पता चलता है। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा फ्लूइड है वो पंप में है। यहाँ पर पंप के अंदर है। जो यहाँ से फ्लूइड हमारे पंप के अंदर आएगा, पंप के अंदर आएंगे तो क्या होगा, पंप हमारा उस फ्लूइड को कंप्रेस करेगा। तो इसको, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। जो फ्लूइड अंदर आ गया, अंदर होने के बाद वो कंप्रेस हो गया है, तो उसको हम कहेंगे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो जो कंप्रेस होने की वजह से क्या हुआ, उसका प्रेशर इंक्रीज हुआ है, उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। वैसे वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो छोटा हो रहा है। एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे। तो पंप क्या करता है, वो हमारे जो वाटर है, लिक्विड है, उसके प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर। और ये क्या है, ये एक वर्क है जो हम उसको इनपुट दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, पहले हमने क्या देखा कि हमारा पंप में हमारा वर्किंग फ्लूइड आ गया। तो वो क्या थी, हमारी 1 to 2 प्रोसेस थी। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 to 2 प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या हुआ था, हमारा प्रेशर इंक्रीज हुआ था, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ था, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था, और जो हमारी इंट्रोपी थी वो कांस्टेंट थी। अब हम जा रहे हैं 2 to 3 प्रोसेस में, 2 to 3 प्रोसेस में। तो ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हीट को ऐड करेंगे यहाँ। हीट को ऐड करेंगे, जो बॉयलर है, बॉयलर के अंदर हमारा फ्लूइड गया है यहाँ पर। अब ये बॉयलर क्या करेगा, जो वाटर है उसको स्टीम में कन्वर्ट करेगा, मीन्स उसमें हीट ऐड करेगा। अब जो सैचुरेटेड स्टीम होगी वो सुपर हीटेड स्टीम बन जाएगी। सैचुरेटेड स्टीम मीन्स जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसको हम कहते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर। सैचुरेटेड स्टीम जो 100 डिग्री सेल्सियस पर होगी। और सुपर हीटेड स्टीम मीन्स जो 150 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगी, उसको हम कहेंगे सुपर हीटेड स्टीम। तो यहाँ पर वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारा जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है और एंट्रोपी, उसमें क्या होगा, जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों, जो पंप से जो प्रेशर आ रहा है वही प्रेशर यहाँ पर रहेगा। अब जो टेम्परेचर है स्टीम का वो इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, जो स्टीम है एक्सपैंड हुई, एंट्रोपी भी यहाँ पर इंक्रीज हुई। अब इसको पीवी और टीएच डायग्राम में आप समझिए। पीवी डायग्राम मीन्स प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम, जो हमें प्रेशर और वॉल्यूम बताएंगे। टीएच डायग्राम मीन्स जो हमें टेम्परेचर और एंट्रोपी बताएंगे। एंट्रोपी मीन्स जो हमारे हमारा वर्किंग फ्लूइड है उसके एटम्स के अंदर कितना डिसऑर्डर आ रहा है, वो कितना एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वो बताएं। अब देखिए 2 to 3 में हमारा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। 2 to 3 में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और एंट्रोपी भी यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी जो सुपर हीटेड स्टीम होगी वो टरबाइन की तरफ जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हम 2 to 3 की तरफ जा रहे हैं, 2 to 3 की तरफ। मीन्स ये जो गैसेस होंगी वो हमारे टरबाइन ब्लेड को रोटेट करेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। जो टरबाइन में हमारी गैसेस गई है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए जो पावर प्रोड्यूस होंगी हाई प्रेशर पर, स्टीम एक्सपैंड होंगी और हमारे ब्लेड रोटेट करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, पीवी और टीएल डायग्राम। जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। ये देखिए 3 to 4 में जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो वॉल्यूम इंक्रीज हो, और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और एंट्रोपी कांस्टेंट है। जैसे टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। अब हम दोस्तों जो टरबाइन है वहां से सुपर हीट स्टीम में
हमारे टरबाइन ब्लेड को रोटेट किया और फिर वो एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू क्या हो रही है, फिर से वापस कंडेंसर में आ रही है। कंडेंसर में क्या होंगी, वो फिर से कूल डाउन होंगी और फिर से वो पंप में जाएंगी। पंप से फिर वहां पे प्रेशर क्रिएट होगा और फिर से वो बॉयलर में जाएंगे और यही साइकिल चलती रहेंगी हमारी। तो अब हम जा रहे हैं 4 से 1 की तरफ। तो ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। अब हमारी टरबाइन ब्लेड घूम गई है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। अब जो यहाँ पर जो गैसेस है जिसका टेम्परेचर कम हुआ है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, उसको हमारे सिस्टम में से बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। अब यहाँ पर पीवी और टीएल डायग्राम देखिए। पीवी डायग्राम में क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज, जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है लेकिन प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। और टीएल डायग्राम में क्या हो रहा है, 4:1 में जो एंट्रोपी वो डिक्रीज हो रही है और टेम्परेचर भी यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। अब ये कंडेंसर क्या करेगा दोस्तों, जो स्टीम है उसको फिर से वाटर में कन्वर्ट करेगा, फिर से वो कंप्रेसर पंप में जाएगा और फिर से वो बॉयलर में जाएगा और यही साइकिल हमारी चलती रहेगी। अब देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे जो रिकाइन साइकिल है उसकी इफिशियंसी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या मेथड हो सकते हैं जिससे उसकी इफिशियंसी बढ़ सकती है। मींस कम से कम फ्यूल यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा वर्क आउटपुट कैसे अचीव कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, जो कंडेंसर है उसके प्रेशर को डिक्रीज करेंगे। प्रेशर डिक्रीज होगा क्या होगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा और टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा। मींस बॉयलर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा और कंडेंसर में बहुत कम टेम्परेचर। टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा तो क्या होगा, इफिशियंसी इससे बढ़ती है। फिर सुपर हीटिंग द स्टीम, जो स्टीम है वो बॉयलर में हम उसको क्या करेंगे, बहुत ज्यादा उसकी स्टीम को बढ़ा देंगे, उसको सुपर हीट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी इफिशियंसी बढ़ेगी। और इंक्रीजिंग द बॉयलर प्रेशर, हम क्या कर सकते हैं, बॉयलर का प्रेशर भी इंक्रीज कर सकते हैं। प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतनी ज्यादा हमारे जो टरबाइन है उसकी इफिशियंसी इंक्रीज होगी। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि हम रेकाइन साइकिल की इफिशियंसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू। अब इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, सिंपल, आप मोटा मोटा फॉर्मूला देंगे तो वो होगा कितना नेटवर्क हमें मिला है और हमने कितनी हीट उसको सप्लाई की है। अब नेटवर्क मीन्स क्या होता है, जितने हमने उसको हीट सप्लाई की है और कितनी उसने रिजेक्ट की है। जब उसको जितने हमने हीट सप्लाई की होंगे उससे डिवाइड करेंगे तो हमें नेटवर्क मिल जाएगा। और आपको अगर स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना है तो पहले आपको टरबाइन का वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आपको पंप का वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टरबाइन का वर्क आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, H3 माइनस H4। H3 क्या है हमारा, जो बॉयलर से हमें वर्क आया और टरबाइन ने कितना ही रिजेक्ट किया, तो वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। फिर पंप का वर्क कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, H2 माइनस H1। H2 मीन्स जो हमारा बॉयलर को हीट गई है और जो पंप ने है उसको हीट भेजी है, फिर वैसे ही हीट कितनी आपने सप्लाई की है, H3 माइनस H2। जो H3 क्या है, हमारे जो बॉयलर ने, उस बॉयलर ने जो सुपर हीटेड स्टीम जनरेट किया और कितनी हमने उसको जो कंप्रेस्ड फ्लूइड था वो हमने उसको सप्लाई किया था। फिर हीट रिजेक्ट, कितने हमारे टरबाइन ने हीट रिजेक्ट की है कंडेंसर को, तो कंडेंसर क्या होगा हमारा, H4 होगा और H1 क्या होगा हमारा, पंप होगा। तो इससे हमें मिलेगा कितनी हमारी हीट रिजेक्ट हुई है। और जो हमारा फाइनल फार्मूला है वो होगा H3 माइनस H4। ये क्या हमारा टरबाइन का वर्क, उसमें से हम माइनस करेंगे जो पंप है उसके वर्क को और डिवाइड करेंगे हम उसको कितनी हमने उसको हीट सप्लाई की है उससे, H3 माइनस H2। H3 क्या है हमारा, जो बॉयलर ने सुपर हीटेड स्टीम क्रिएट की है और कितना हमने उसको वर्क से, जो पंप है उससे उसको जो कंप्रेस्ड फ्लूइड है वो सप्लाई किया है। तो ये होगा हमारा H3 माइनस H2। तो जब आप उससे डिवाइड करोगे तो आपको आपकी फाइनल इफिशियंसी पता चल जाएगी। तो अगर आप इसको वन लाइन में याद करना चाहते हो तो कितना टरबाइन ने हमें वर्क दिया है और कितना हमने पंप के थ्रू उसको वर्क सप्लाई किया है और कितनी हमने उसको हीट दी है, उससे डिवाइड करोगे आप तो आपको आपका यूजफुल वर्क यहाँ पर पता चल जाएगा। अब हम देखेंगे रिकाइन साइकिल विथ रीहीट। मींस जो हम स्टीम है उसको रीहीट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो पंप है, पंप में क्या होगा, हमारा फ्लूइड आएगा, वो बॉयलर के अंदर इंटर होगा। बॉयलर क्या करेगा, उसको सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करेगा। वो सुपर हीटेड स्टीम क्या होगी, हाई प्रेशर टरबाइन में जाएगी। अब क्या करेंगे, जो जो स्टीम है ऑलरेडी हीटेड है वो यहाँ से रिजेक्ट होगी और फिर से हम उसको बॉयलर में ही लेकर आएंगे। हम उसको कंडेंसर में फॉरवर्ड नहीं करेंगे, हम उसको फिर से बॉयलर में लेकर आएंगे, फिर से और उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और फिर से उसको लो प्रेशर टरबाइन में भेज देंगे। और फिर वहां से जो हीट रिजेक्ट होगी वो कंडेंसर के अंदर आएगी और फिर से वो पंप के अंदर जाएंगी और फिर से बॉयलर के अंदर जाएंगे और ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। इससे क्या होगा दोस्तों, जो हमारा वर्क आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि हम थोड़ी सी हमें उसको रीहीट करना पड़ रहा है और फिर से हमारा लो प्रेशर टरबाइन घूम रहा है। इसकी वजह से क्या होगी, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो ज्यादा जनरेट होगी। इससे क्या होगा, हमारा जो वर्क आउटपुट है वो ज्यादा बढ़ जाएगा।
तो इस केस में हमारा जो हीट सप्लाई होंगी वो क्या होंगी, H3 माइनस H2 प्लस H5 माइनस H4, और जो हमें वर्क आउटपुट मिलेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, H3 माइनस H4 प्लस H5 माइनस H6, जो यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं। अब इसकी इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या रहेगा दोस्तों, WT माइनस WP, जो वर्क प्रोड्यूस हुआ टरबाइन में और उससे हम माइनस करेंगे जो पंप ने जो फ्लूइड सप्लाई किया है उससे, और कितनी टोटल हमने उसको हीट दी है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें हमारी इफिशियंसी मिल जाएगी। अब हम इसको रीहीट क्यों करते हैं दोस्तों, टरबाइन का जो वर्क है उसको इंक्रीज करने के लिए, जो मॉइस्चर है उसको रिड्यूस करने के लिए, और जो स्टीम क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए। अब दोस्तों जब भी हम वर्क आउटपुट इंक्रीज करते हैं तो इफिशियंसी हमारी थोड़ी ही इम्प्रूव होती है। अब हमारा इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों फीड वाटर हीटर। अब हम ये भी क्या करते हैं, फीड वाटर हीटर को हमारी जो टरबाइन रेकाइन साइकिल है उसके बीच में लगाएंगे जो हमारे पावर प्लांट है उसमें। तो ये क्या करेगा दोस्तों, फीड वाटर हीटर ये प्री हीटेड वाटर को सेंड करेगा बॉयलर के अंदर। जो वाटर प्री हीटेड होगा वो बॉयलर के अंदर जाएगा और वो जल्दी से सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो टरबाइन में जाएगा, फिर कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर के बाद वो सीधा जाएगा प्री हीटर में। ये प्री हीटर भी आप इसको कह सकते हो, प्री हीटर में जाने के बाद वो बॉयलर में जाएगा, और ऐसे क्या होगा, ये प्रोसेस चलती रहेंगी और इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी इफिशियंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब देखिए दोस्तों जो फीड वाटर हीटर्स होंगे इसके दो टाइप, ओपन फीड वाटर हीटर और क्लोज फीड वाटर हीटर। ओपन फीड वाटर हीटर में क्या होगा दोस्तों, जो स्टीम है और जो वाटर है जो कंडेंसर के बाद आएगा वो डायरेक्टली मिक्स हो जाएगा हमारे फीड वाटर। और जो क्लोज फीड वाटर हीटर है इसमें जो स्टीम और वाटर है वो क्लोज नहीं होंगे, जो हीट है वो ट्रांसफर होंगे सरफेस के थ्रू, और जो वाटर है वो फिर से प्री हीट हो जाएगा। तो जो ओपन हीटर है वो सिंपल सिस्टम के लिए यूज करते हैं, और जो क्लोज हीटर है वो लार्ज पावर प्लांट में हम यूज करेंगे। अब दोस्तों जब भी हम किसी साइकिल में फीड वाटर हीटर लगाएंगे तो उसको हम कहेंगे रेकाइन साइकिल विद रीजनरेशन। मींस हम जो वाटर है उसको प्री हीट कर रहे हैं बॉयलर में जाने से पहले। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो टरबाइन में से जो एक क्या स्टीम आएंगे, स्टीम क्या होंगी, ये सुपर हीटेड से थोड़ा टेम्परेचर का डाउन हो जाएगा, तो उसी हीट को हम यूज करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर लाने के बाद क्या करेंगे, जो कंडेंसर में जो स्टीम आ रही होंगी हमारी कूल डाउन जो कूल स्टीम होंगी उसको हम प्री हीट करेंगे और फिर से इसी हीट को हम वापस कंडेंसर में डाल देंगे। हम क्या करेंगे, जो टरबाइन में से जो हीट आ रही है उसको एक्सट्रैक्ट करके उसका यूज करेंगे, उसको बॉयलर में जाने से पहले प्री हीट करने के लिए। प्री हीट करेंगे क्या होगा, तो बॉयलर में हमें कम हीट रिक्वायर्ड होगी उसको सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, और इससे क्या होगा, जो हमारी इफिशियंसी वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो बॉयलर में हमें लेस हीट रिक्वायर्ड होगी उसको प्री हीट करने के लिए। अब इसकी इफिशियंसी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका भी यही सिंपल फॉर्मूला होगा, जितनी हीट हमने उसको सप्लाई की और कितनी हीट उसने रिजेक्ट की, और जो नेटवर्क है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो टरबाइन का हमारा वर्क आएगा उसमें से हम माइनस करेंगे जो पंप है, पंप 1 और पंप 2 के वर्क में। इस इनपुट को आउटपुट से जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा आपका नेटवर्क, और जो हीट ट्रांसफर है वो होगा हमारा, जो हमने उसको हीट सप्लाई की है वो होगी H5 माइनस H4, जो बॉयलर से सुपर हीटेड स्टीम निकली है और जो हमारे पंप में उसको सप्लाई की है। जब आपको माइनस करोगे तो आपने उसको कितना वर्क दिया है ये आपको पता चल जाएगा। अभी नंबरिंग चेंज हो सकती है दोस्तों, आप ये साइकिल्स को कैसे अरेंज करते हो उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। अब देखिए दोस्तों जो हम रिजनरेशन है वो क्यों करते हैं, जो इफिशियंसी है उसको इंक्रीज करने के लिए, ताकि हमें लेस फ्यूल कंज्यूम करना पड़े। और जो टरबाइन वर्क रिड्यूस होता है आफ्टर, जब हम उसकी टरबाइन का वर्क रिड्यूस होता है जब हम वहां से स्टीम को एक्सट्रैक्ट करेंगे बिफोर टरबाइन। इससे क्या होगा, लेकिन जो इसकी इफिशियंसी है टरबाइन की वो बढ़ जाएंगे, हमें लेस फ्यूल को यहाँ पर कंज्यूम करना पड़ेगा। रीहीट हम कब करते हैं, जब हमें ज्यादा पावर रिक्वायर्ड होती है, और रिजर्वेशन हम कब करते हैं, जब हम बेटर इफिशियंसी रिक्वायर्ड होती है। अब ये दोनों के बीच में की डिफरेंस है, मींस रीहीट और रिजनरेशन के पर्पस क्या है, इंक्रीज वर्क, और रिजनरेशन का पर्पस क्या है, उसकी इफिशियंसी को इंक्रीज करना। स्टीम यूज होती है रीहीटेड और ये एक्सट्रैक्टेड। टरबाइन वर्क इंक्रीज होता है, यहाँ पर डिक्रीज होता है, और जो फ्यूल सेविंग है यहाँ पर लो है, यहाँ पर हाई है। जब भी आप आपका वर्क बढ़ाओगे तो फ्यूल आपको ज्यादा लगेगा, और जब भी आपका वर्क घटाओगे तो आपको फ्यूल कम लगेगा। यही सिंपल कंसेप्ट है। अब दोस्तों हम दो साइकिल्स को कंबाइन करेंगे, ब्रेटाइन साइकिल को रेकाइन साइकिल। ब्रेटाइन साइकिल क्या है, गैस टरबाइन साइकिल जो ये ऊपर लगे, और जो रेकाइन साइकिल है वो स्टीम साइकिल है, ये गैस साइकिल है, ये स्टीम साइकिल जो हम नीचे लगाएंगे।
अब हम क्या करेंगे दोस्तों, बेसिक आइडिया क्या है, जो गैस टरबाइन में से जो एग्जॉस्ट गैसेस होंगी, जो गैस टरबाइन यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस होंगी वही बॉयलर के अंदर भेजेंगे। एग्जॉस्ट गैसेस बॉयलर के अंदर क्या जाएंगे, क्या होंगे, यहाँ से जो वाटर आएगा वो यहाँ से सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये सुपर हीटेड स्टीम जाकर हमारी जो रेकाइन साइकिल है उसके टरबाइन को घुमाएंगे। तो यहाँ पे हमें 2 बार वर्क अचीव होगा, पहले ब्रेटॉन साइकिल में वर्क अचीव होगा और फिर रेकाइन साइकिल में वर्क अचीव होगा, और ये हम यूज करते हैं हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर का यूज करके। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। अब देखिए दोस्तों, पहले होंगे ब्रेटॉन साइकिल जो टॉप में लगी हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा, एयर आएंगे, एयर कंप्रेस्ड होंगी, कंप्रेसर, यहाँ से फ्यूल आएगा, इंजेक्ट होगा, यहाँ पर कंबशन होगा और टरबाइन रोटेट करेंगे, इससे हमें एक वर्क अचीव होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जो एग्जॉस्ट गैसेस होंगी जो कंबशन के बाद हमें अचीव होगा, हम क्या करेंगे उसको HRSG में भेजेंगे, हीट रिकवरी सिस्टम में भेजेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएंगे। बॉयलर के लिए हमें हीट बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसी हीट को यूज करेंगे बॉयलर में वाटर को सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर देंगे। यही सुपर हीटेड स्टीम क्या होंगी, हमारे टरबाइन को रोटेट करेंगे जो रेकाइन साइकिल में लगा हो। रेकाइन साइकिल में जो बॉटम हिस्सा है ये रेकाइन साइकिल, यहाँ पे स्टीम टरबाइन लगा हुआ होगा, फिर ये क्या करेंगे, ये ब्लेड को रोटेट करेंगे, यहाँ से भी जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें, फिर जो वाटर बचेगा वो फिर से कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर में जाएंगे क्या होगा, फिर से वो बॉयलर में जाएगा और यही साइकिल यहाँ पर चलते रहेगी। इससे क्या होगा, हमें जो हॉट गैसेस है वो अचीव होंगी थ्रू ब्रेटॉन साइकिल। इससे क्या होंगी, हमारी जो ओवरऑल इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, जब भी आप इसको कंबाइन करोगे तो आपका जो पावर प्लांट है उसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं, जो वेस्टेज गैस होती है, एग्जॉस्ट गैस होती है गैस टरबाइन में से, उसको हम रीयूज कर सकते हैं। किसमें, जो हमारी जो हीट है उसको बॉयलर में रीहीट करने के लिए, जो हमारे वाटर को रीहीट करने के लिए। इससे क्या होगा, जो हमारी ओवरऑल इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगी। अब देखिए, ब्रेटॉन साइकिल की 30 to 40% इफिशियंसी और रेकाइन साइकिल की 30 to 40%। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो ओवरऑल इफिशियंसी कितनी हो जाएंगी हमारी, 50 to 60%। तो ये एक जुगाड़ है दोस्तों जो हमने यूज किया है हमारी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए। अब देखिए दोस्तों, सेम फ्यूल हम यूज करेंगे मोर पावर आउटपुट यूज अचीव करने के लिए। जो फ्यूल इफिशियंसी वो बढ़ जाएंगे, हमें लेस फ्यूल रिक्वायर्ड होगा मोर वर्क आउटपुट पाने के लिए, और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। एडवांटेजेस क्या है, जो इफिशियंसी वो बढ़ जाएगी, फ्यूल कंजप्शन घट जाएगा, जो इमिशन है वो भी कम होगा और बेटर यूटिलाइजेशन होगा हमारी एनर्जी का। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है दोस्तों, जो इनिशियल कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा और सिस्टम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और जो स्किल्ड वर्कर भी यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे और स्किल्ड ऑपरेशन भी यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल। आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो करेगा और भी अमेजिंग वीडियो आएंगी, और आपको इस वीडियो के पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।